तो क्या मिल्कीपुर में होने वाले हैं दोबारा उपचुनाव, और क्या मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर अगर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है तो क्या समाजवादी पार्टी ने जो तमाम सबूत दिखाए हैं वो सबूत सही हैं, और आखिरकार क्यों मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है, और वो आखिरकार कौन से सबूत हैं जिन सबूतों को देखने के बाद चुनाव आयोग भी चकरा गया है। चुनाव आयोग क्या बड़ा फैसला ले सकता है, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुशी की लहर देखने को मिल रही है क्या वो गम में बदल जाएगी, क्योंकि अयोध्या सीट हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उतर गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतर गया था, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। अयोध्या जहाँ पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग आते हैं, भगवान श्री राम के राम लला के दर्शन करते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसी अयोध्या के नाम पर चुनाव भी लड़ा जाता है, लेकिन वहीं अयोध्या में भारतीय जनता जब पार्टी चुनाव हार जाती है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद बन जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल फिर खड़े होने लगते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिमटने लगी है, क्या धर्म का कार्ड कामयाब नहीं होगा। और ये भी देखा गया कि अगर मिल्कीपुर उपचुनाव ही बीजेपी हार गई तो इसका मतलब ये रहेगा कि 27 का जो चुनाव है वो भी बीजेपी हार जाएगी। मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ और 5 तारीख को जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग को देखने के बाद समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई है, तमाम सबूत भी दिखाए हैं। अब ऐसे में ये खबर फिर निकलकर सामने आती है कि चुनाव आयोग के पास जो समाजवादी पार्टी का ये जो डेलीगेशन पहुंचता है, जो वो तमाम सबूत दिखाते हैं, वे जो तमाम प्रूफ दिखाते हैं, इसमें क्या चुनाव आयोग कुछ बड़ा संज्ञान लेगा, क्योंकि आज विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में उपचुनाव हुए उनका जिक्र कर लें, मिल्कीपुर का जिक्र कर लें, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुआ इसका जिक्र कर लें, तो जो हालात बने हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, एक तरफा काम कर रहा है। वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, यानी कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ, इस उपचुनाव में बहुत बड़ी धांधली देखने को मिली है, जिस पर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम बड़े बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया आई है। तो ऐसे में ये जो स्थिति देखने को मिली है वो ये बता रही है कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग से समाजवादी पार्टी खुश नहीं है, और जो आरोप वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं क्या वो सही है, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए षड्यंत्र रचा गया, वोटर्स को धमकाया गया, पोलिंग सेंटर के पास पहुंचे वोटर्स को भगाया गया, उनका अगर कहा जाए तो उनकी एंट्री नहीं करवाई गई। तो क्या ये बात पता थी कि जो वोट करने आ रहा है वो बीजेपी के लिए है, वो समाजवादी पार्टी के लिए, क्या वो पहचान हो जाती थी। और यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने एक हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि आज सरकारी तंत्र जिस तरीके से काम कर रहा है, आज जिस तरीके से मिलीभगत देखी जा रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की तस्वीर नहीं है। पहले भी चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस तरीके की धांधलेबाजी, इस तरीके का अगर मैं कहूँ तो माहौल नहीं हुआ। लेकिन ऐसे में ज़रा मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि शिवपाल यादव ने खुली धमकी दे दी है। शिवपाल यादव ने क्या कहा है? शिवपाल यादव ने कहा है अपने पार्टी के लोगों, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों से, कि उन लोगों का ज़रा एक लिस्ट है वो तैयार कर लो और उस पर नाम लिख लो कि कौन कौन से अधिकारी हैं
जो एक तरफा काम कर रहे हैं, चाहे वे चुनाव आयोग के अधिकारियों या पुलिस के अधिकारियों, कोई भी। ये स्टेटमेंट दिया है शिवपाल यादव ने, वो मैं दिखवा दूंगा अपने दर्शकों को, जिसमें वो खुली धमकी दे रहे हैं अधिकारियों को कि भैया इनका नाम लिख लीजिए और जब सरकार बदलेगी ना तो इनका हिसाब किया जाएगा। तो खुली धमकी शिवपाल यादव की देना ये बताता है कि किस तरीके से आज विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष आज किस तरीके से खिझियाया हुआ है। यही हालात दिल्ली में भी देखने को मिले। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है। वो पंजाब की गाड़ियों को पकड़ के चेक कर रहे हैं, वे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने परवेश वर्मा की गाड़ी को चेक नहीं किया। तो जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही थी चुनाव आयोग पर एक तरफा काम करने को लेकर, वही अरविंद केजरीवाल ने कहा। और ऐसे में सीधे सीधे तौर पर शिवपाल यादव ने जो धमकी दी है, वो धमकी तो बहुत कुछ कह रही है। यानी कि मान लीजिए 27 की अगर बात करें तो सरकार अगर बदल जाती है तो क्या वो अधिकारी फिर खतरे में आ जाएंगे जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अधिकारी हैं वो तो सरकार के अनुसार ही काम करेंगे, जाहिर तौर पर जो सरकार का ऑर्डर होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि शायद जो सिस्टम आज काम कर रहा है वो सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। लोकतंत्र में देखिए साथ विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी, लेकिन सत्ता पक्ष का जिस तरीके से साथ दे रहा है और जिस तरीके से हालात देखने को मिल रही हैं, तमाम चीज़ें बताती हैं, ये साफ तौर पर माहौल बताता है कि किस तरीके से आज विपक्ष को खत्म कर दिया गया है। यानी कि विपक्ष अब रह ही नहीं गया है, आवाज़ विपक्ष नहीं उठा पा रहा है। और ऐसे में अपने दर्शकों को यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जहाँ हम देख रहे हैं कि 8 तारीख के नतीजे, और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर टीम पहुंच गई, सरकारी टीम पहुंच गई, जांच पड़ताल करने लग गई, शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से पूछता तो ये देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। और मेरा सीधा सवाल देश की जनता से है, क्या ये लोकतंत्र की तस्वीर है? और क्या विपक्ष अगर जिस तरीके से बात कर रहा है ये नहीं बताता कि विपक्ष आज दबा हुआ है और कहीं ना कहीं उसकी भड़ास वो निकलती यहाँ पर नज़र आ रही है। खैर आने वाले वक्त में ज़रूर देखना होगा कि माहौल कैसा रहेगा, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये साफ तौर पर बताती है, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि क्या आने वाले वक्त में अगर विपक्ष जो इस वक्त है उसकी सरकार बनती है तो क्या फिर उन अधिकारियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ऐसे में विपक्ष कि मैं मिल्कीपुर की बात कर लेता हूं, तो मिल्कीपुर में जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग पर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो सबूत चुनाव आयोग को दिखाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या समाजवादी पार्टी को बड़ा फ़ायदा फिर होगा? क्या दोबारा मिल्कीपुर पर उपचुनाव होंगे? जो भी अपडेट रहेगा इस पर आगे अपने दर्शकों को ज़रूर हम बताएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।